चलिए कुछ और पार्टों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो z इक्वल टू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, a प्लस बी आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्या होता है, एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ठीक है, आपको पता है इस टर्म को हम लोग कहते क्या हैं, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया हो, z प्लस ए बी आई मतलब बी आयोटा, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई अभी आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप यही कहोगे z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ों को हम लोग को समझना है। देखो इसमें अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, एक रियल पार्ट भी है और एक कौन से पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक, तो हमें यहाँ चीज़ समझना है थोड़ा सा। चलो तो उसको समझते हैं थोड़ा बहुत अब। ठीक है, अब देखो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड हमसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, आपको पता है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कौन सा है आपके पास, ए, तो हम लोग ए कहेंगे। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जे, तो आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कौन हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बी, तो बी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहते हैं। एक चीज़ आपको और मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, सो देखो हम लोग को मालूम है कि आयोटा का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट वन माइनस वन। ठीक है, ये आप लोग को मैंने बताया था कि अंडर रूट माइनस वन मतलब कि आयोटा। अब ये कैसे आता है ये भी मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मैं इस आयोटा का स्क्वायर कर दूँ, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, मतलब अंडर रूट माइनस वन का भी स्क्वायर कर दूँ, तो आपको पता है स्क्वायर और रूट तो कट जाता है, तो फिर हमारे पास एक नया टर्म क्या आ जाएगा कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक चीज़ हमें दो टर्म हमें मिल गया। देखो एक तो आयोटा इक्वल टू क्या चीज़, माइनस अंडर रूट माइनस वन, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अगर आप सोचो कि आयोटा का मैं क्यूब कर दूँ तब क्या होगा, देखो अगर थोड़ी देर के लिए मैं आयोटा का क्यूब कर दूँ, ठीक है, आयोटा का क्यूब कर दिया। अब देखो आयोटा का क्यूब कर दिया तो एक बात बताओ, यहाँ पे अंडर रूट जो माइनस वन है इसका भी क्यूब करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो इसको अंडर रूट जो माइनस वन है इसको मैंने क्यूब किया। ठीक, तो एक बात बताओ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट माइनस वन। ठीक, तो देखो ये और ये पार्ट तो कट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, तो अंडर रूट माइनस वन बचा। ठीक है, अब देखो एक बात, अब खुद सोच के देखो, अंडर रूट माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस वन का वन और अंडर रूट माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा। ठीक है, यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, माइनस वन से अगर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। मतलब एक चीज़ हमारे पास और क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि आयोटा का जो क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। तीन टर्म हमारे पास मिल चुके हैं। ठीक है, अब आयोटा का अगर हम क्यूब के जगह पे इसका पावर 4 कर दें तब क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आयोटा का हम पावर 4 कर दें, अब 4 करने का मतलब क्या चाहिए,
कि ये जो हमारे पास आयोटा इक्वल टू -1 है, इसको 4 पावर करना पड़ेगा। 4 पावर यानी कि 2 के टर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा का स्क्वायर और इंटू -√1 का स्क्वायर। अब एक बात आप देखो, -√1 का स्क्वायर अभी जस्ट आप पढ़े हैं, -√1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 और इसके लिए भी लिख सकते हैं -1। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। यानी इससे एक चीज़ हमें और पता चल गया कि आयोटा का पावर 4 करने पे क्या आएगा हमारे पास, +1 आएगा वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक, अब एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा जानना है, आप ही लोग से जानना है। देखो एक चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो आप लोगों को पता है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा गुने आयोटा इक्वल टू -1। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, आप थोड़ी देर के लिए समझते हैं हम लोग। इस आयोटा को हम इधर भी भेज सकते हैं, यानी कि आयोटा का हम लिख सकते हैं -1 बाई आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस माइनस को अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उतना छोड़, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाई आयोटा। यानी एक और हमारे पास रिजल्ट मिल गया कि माइनस आयोटा इक्वल टू 1 बाई आयोटा होता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको 4-5 रिजल्ट बताए। क्या क्या रिजल्ट बताया अभी तक में, देखो कुछ रिजल्ट मैंने आपको क्या क्या बताया हूँ, तो सम रिजल्ट को अब देख लो एक बार फिर से। मैंने बताया कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, √-1। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया कि -1। ठीक है, आयोटा का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा का पावर अगर 4 कर दे तो क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग जान रहे हो। ठीक है, अगर कभी सोचो कि हम इन चारों आयोटा को जोड़ दें तब क्या होगा भाई, चलो आओ देखते हैं। लेट्स लर्न। अब देखो, हम लोग आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का 4 करें तो क्या होता है। तो एक बात देखो, आयोटा कहने का मतलब क्या, चलो जनरली छोड़ो, आयोटा को आयोटा ही मैंने रहने देता हूँ। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो आयोटा का स्क्वायर आप बोलोगे सर आयोटा का स्क्वायर जस्ट मैंने ऊपर वाले रिजल्ट में आपको बताया है कि आयोटा का स्क्वायर यानी क्या चीज़, आयोटा का स्क्वायर -1। तो आपने कहा कि सर -1 होता है, चलो कह रहा हूँ चलो -1। ठीक है, प्लस अब आयोटा का क्यूब क्या होता है, तो फिर बोलोगे सर माइनस आयोटा होता है, तो चलो माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, अब फिर आयोटा का पावर 4 क्या होता है, +1 होता है, तो +1 होता है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास हो क्या रहा है, यहाँ प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे माइनस आयोटा यहाँ प्लस आयोटा है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या आया हमारे पास, 0 आया। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया, नोट में लिखने के बाद ये आ गया कि सम ऑफ एनी फोर। अब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आपको पता ही है कि लगातार कोई संख्या लगातार चलते रहे, जैसे 1 2 3 4, अब 5 के बाद भी अगर चले तो 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सम ऑफ एनी 4, अब यहाँ देख सकते हो 1 था पावर, 2 था, 3 था, 4 था, तो यहाँ पे लगातार चलने वाला क्रम है। ठीक है, लगातार चलने वाला पावर था हमारे पास। तो सम ऑफ एनी 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और रिजल्ट मिल गया कि अगर हम 4 लगातार कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को जोड़े तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने का और कोशिश करता हूँ। चलो मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है।
ठीक। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आयोटा का पावर 15, आयोटा का पावर 16, आयोटा का पावर 17 और आयोटा का पावर 18। अब मैं आपसे पूछूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप सोच में पड़ जाओगे सर ये तो बड़ा विचित्र हो गया, अब इसका वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ही सोच के देखो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, सोच कर देखो। अच्छा चलो मैं इसको एक चीज़ बताता हूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा का पावर 14 इंटू आयोटा 1। ठीक है, 16 को वैसे लिख सकता हूँ, आयोटा का पावर 14 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और 17 को बेस, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ने के बाद यही चीज़ आ जाएगा, आयोटा का पावर 14 और प्लस आयोटा का इंटू आयोटा का पावर 3। ठीक है, प्लस आयोटा का पावर 14 और इंटू आयोटा का पावर कितना 4। अब देखो आयोटा का पावर 14 14 14 14 सभी में कॉमन है, तो हम कॉमन लेते हैं, आयोटा का पावर 14 कॉमन लें, तो अंदर में क्या बचा, आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 4। अब एक बात बताओ, इतने के बदले हमने जस्ट अभी रिजल्ट देखा था कि कितना आएगा, तो 0। तो 0 को किसी भी आयोटा का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि देखो आप लगातार 15 16 17 18 लगातार बढ़ने वाले जितने भी आयोटा का पावर का हम लोग सम किए, वो सभी का सम क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, नोट में कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है नोट में कि आयोटा का पावर n करें प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 करें और प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 करें और प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 करें, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में इसी के साथ। ठीक है, गुड बाय एवरीवन। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिससे ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूं।